हेलो बच्चों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। आज अपन कुछ और क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस ही है। तो अपन देखिए पहले क्वेश्चन को। ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। 5.3 क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डेटा को नोट करिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, प्रेशर है 760 mm ऑफ एच जी। वहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है 600 ml। ठीक है, अब आप नोट करिए T1 कितना है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, P1 कितना है आपका 760 mm ऑफ एच जी, और आपका V1 है यहाँ पे 600 ml। ठीक है, अब क्या बोला है, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, कि प्रेशर कितना होगा जब अगर मैं हाइट पे जाता हूँ। वहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री, तो T2 है आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम है आपके पास V2, वहाँ पे बोल रखा है उसने कि 640 हो गया वॉल्यूम। तो बताना है आपको कि प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करिए। यहाँ पे आपको प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम दे रखा है एक कंडीशन में, और अदर कंडीशन में भी आपको टेम्परेचर, वॉल्यूम देके प्रेशर पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे मोल्स गैस के सेम है, अमाउंट ऑफ गैस सेम है, गैस को वेरी नहीं कर रहे हैं हम, और गैस भी आपकी सेम ही है। तो आपको अगर याद हो, इक्वेशन आपकी होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी। आर सेम एन सेम, वेरी क्या कर रहा है, पी वी एन टी। तो मैं बोल सकता हूँ ना पी वी अपॉन टी इक्वल टू एन आर। अब दो डिफरेंट कंडीशन के लिए एन और आर सेम है, तो पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। बस आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है दो डिफरेंट कंडीशन के लिए। वहाँ पे आपको P2 अननोन है, P1 V1 T1 पता है, V2 T2 पता है, और आपको क्या अननोन है, P2 अननोन है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करिए, तो ये हो जाएगा आपका 760 P1, V1 आपका हो जाएगा 600 ml, और ये हो जाएगा 25 प्लस 273। इधर आपका P2 आपको अननोन है, V1 हो जाएगा 640, और T2 आपका हो जाएगा 273 प्लस 10। ये कैलकुलेशन वो करनी है, आप सिंपली ये कैलकुलेशन कर सकते हो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अराउंड 676 मिलेगा आंसर। 676 के आपको अराउंड P2 मिलेगा। अब देखो इस आंसर का मीनिंग क्या है। पहले प्रेशर था 760, आपको पता है वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, यानी कि 760 से आंसर कम आएगा। और टेम्परेचर 25 से 10, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो भी प्रेशर कम होगा। तो दोनों डेटा सेटिस्फाई हो रहे। वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर कम होता है क्योंकि पी वी कॉन्स्टेंट होता है, और टेम्परेचर कम होने पे भी पी कम होगा, इसलिए आपका आंसर 760 से कम ही आया, और वो सही है। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 5.3, इसको सॉल्व करिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का 5.9। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने मिस्टेक से आपको अनसॉल्व्ड बोल दिया था, वो अनसॉल्व्ड नहीं है, वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन का है। ठीक है, ये है अनसॉल्व्ड का 5.9। अब देखो ये क्वेश्चन डेंसिटी का है। डेंसिटी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट 2 बार प्रेशर। तो मैं बोल सकता हूँ आपको P1 दे रखा है 2 बार, T1 दे रखा है आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर मैं बोलूँ इसको 300 केल्विन। ठीक है, और इसकी आपको डेंसिटी दे रखी है D1 में मान लेता हूँ 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ग्राम पर लीटर बोलूँ या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब बोलूँ, एक ही बात होती है। ठीक है, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब होता है आपका 1 लीटर के बराबर, आपको पता होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द डेंसिटी एट एचटीपी, यानी कि P1 T1 दे रखा है। अब एचटीपी पे आपको याद हो प्रेशर आपको लेना पड़ेगा 1 बार। ठीक है, और टेम्परेचर आपको लेना पड़ता है एचटीपी पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273 केल्विन। ये आपकी कंडीशन हो गई एचटीपी की। ठीक है, अब आपको इस पे डेंसिटी पूछी D2, यानी कि एचटीपी पे डेंसिटी क्या होगी। तो पहले तो अपन को डेंसिटी का रिलेशन देखना पड़ेगा कि पीवीटी में डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है। तो इसका अपन ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके, आपको याद होगा डेंसिटी का फॉर्मूला। तो वो होता था D इक्वल टू P इंटू मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय आर टी। अपन ने डेरिवेशन करा हुआ है, आप आई थिंक लास्ट वीडियो या उसके लास्ट वीडियो में मैंने डेरिवेशन करा था, तो वो डेरिवेशन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। P इंटू मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय आर इंटू टी, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डेंसिटी और फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी। अब ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गैस सेम ही है दोनों केस में, तो ये मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा।
आर कांस्टेंट हो जाएगा, पी और टी वेरी कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ डी प्रोपोर्शनल टू पी बाय टी, डी प्रोपोर्शनल टू पी बाय टी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को रिलेशन मिल जाएगा डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर का। तो अगर मैं इसको बोलूँ तो डेंसिटी इक्वल टू कोई कांस्टेंट के पी बाय टी हो जाएगा। तो मैं कांस्टेंट की को बोल सकता हूँ यहाँ पे डी वन टी वन बाय पी वन इक्वल टू डी टू टी टू बाय पी टू। ये तरीका बहुत सही होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। नहीं तो आप क्या करोगे, इस वाले फार्मूले में डेटा लिखोगे, एक वापस फार्मूला लिख के ये डेटा लिखोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, तो बात वही आती है। अब मैं चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ तुम लोगों को, ये डेटा लिखा आपने, लिखोगे यहाँ पे D1 लिखोगे आप 5.46, P लिखोगे, P की वैल्यू आप 2 लिख दोगे, मॉलिक्यूलर वेट आपको अननोन है, R कांस्टेंट है, T को लिखोगे 300। ठीक है, अब सेम चीज़ आप कि आपके फर्स्ट फॉर्मेशन के लिए हो गया, सेकंड के लिए आप दोबारा आपको D अननोन है, प्रेशर 1 लिखोगे, MW लिखोगे, R लिखोगे और ये 273 लिखोगे टेम्परेचर। दोनों को डिवाइड करोगे तो बात यही आ रही है, D1 ये आपका T1 यहाँ आ गया और P नीचे चला गया, तो M और R का वैल्यू मिल गई, तो कांस्टेंट है। तो ये यूज़ करो, चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही। तो मैं अभी आपको ऐसे सिखा रहा हूँ, ऐसे कैसे करना है आपको। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। D1 की वैल्यू 5.46, T1 300 डिवाइड बाय P1 2 इक्वल टू, यहाँ पे आपको D2 अननोन है, टेम्परेचर 273, प्रेशर 1। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म मिल गई, मैंने ये वाली फॉर्म यूज़ करी है। तो यहाँ पे D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.46 इंटू 300 डिवाइड बाय 273, दिस इज द वैल्यू ऑफ D2। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इजीली सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटा देना, 100 आ जाएगा। यहाँ पे 100 आने पर क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 473, 270 से 273 कट चुका। तो देखो D2 आपका आ जाएगा 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। यूनिट सेम ही होगा डेंसिटी का जो आपका फर्स्ट पार्ट में यूनिट है, अपन को यूनिट से कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। देखो, तो ये डेंसिटी का क्वेश्चन हो गया आपका रिगार्डिंग PV इक्वल टू NRT से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका NCERT का ही है, 5.4 अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। बच्चों NCERT के क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छे होते हैं और कंसेप्चुअल होते हैं। आप NCERT के क्वेश्चन पूरे करिए, चाहे अनसॉल्व्ड हो या सॉल्व्ड हो, आपके कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप MCQ ट्राई करिए। ठीक है, MCQ भी आप एग्जाम्पलर से देख सकते हैं, NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ सर्टन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ N2 एट 5 बार। मतलब यहाँ पे इसने बोला है कि आपको, देखो कंडीशन कैसे दे रखी, समझो इसको अच्छे से। कोई ऑक्साइड है, कोई गैस है ऑक्साइड की फॉर्म में, और एक गैस है N2 की फॉर्म में। ठीक है, 2 सैंपल है। तो जो यहाँ पे ऑक्साइड का जो प्रेशर है वो दे रखा है आपको 2 बार। ठीक है, और उसने बोला है टेम्परेचर दे रखा है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब बोला यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी है D, वही डेंसिटी आपके इस नाइट्रोजन की भी होगी। तो यहाँ जो डेंसिटी आएगी D, वही डेंसिटी आपके नाइट्रोजन की भी होगी। अब इसने बोला है कि जो ये ऑक्साइड है ना, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अब इसने बोला है कि जो आपका प्रेशर है वो यहाँ भी 2 बार ही रहने वाला है, और टेम्परेचर यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा नाइट्रोजन का, 28 होगा, क्योंकि N का वेट होता है 14, तो N2 का 28 होगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। उसने क्या बोला कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी इस गैस की है वही डेंसिटी N2 की है, पर आपको इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, वो फाइंड करना है कि इस अननोन गैस का, अननोन ऑक्साइड गैस का मोलर मास कितना होगा, जबकि N2 का मोलर मास अपन को पता है 28 होता है। प्रीवियस क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज़ करिए, D होता है आपका P इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय R इंटू T। ठीक है, अब यहाँ पे P कांस्टेंट है आपका, R कांस्टेंट है आपका, T कांस्टेंट है, क्योंकि जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ पर है, जो प्रेशर यहाँ, टेम्परेचर यहाँ वही टेम्परेचर यहाँ पर है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ D प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ D प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एक बार आप ट्राई करिए कैसे करोगे क्वेश्चन को, सोच। आई थिंक अपन ने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे N2 का प्रेशर 2 बार नहीं, N2 का प्रेशर है 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे D प्रोपोर्शनल टू
डी प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट नहीं आएगा, डी प्रोपोर्शनल टू आपका आएगा मोलर मास, डी प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। और साथ में क्या आएगा आपका प्रेशर भी आएगा, साथ में प्रेशर भी आएगा। अब डी तो कांस्टेंट है दोनों तरफ, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर डी कांस्टेंट है तो जो फर्स्ट गैस है उसका मोलर मास इंटू पी, जो आपकी सेकंड गैस है उसका मोलर मास इंटू P2, ये आपका रिलेशन बन जाएगा। देखो मैं हमेशा वही यूज़ करता हूँ। अभी मैंने कैसे बनाया, डी कांस्टेंट है यानी कि डी प्रोपोर्शनल टू ये है, डी कांस्टेंट यानी कि ये वाली वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली। देखो अब इसको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, पहले फर्स्ट फॉर्म के लिए ये इक्वेशन लिखो, फिर दूसरी के लिए इक्वेशन लिखो, दोनों को डिवाइड करो, जो चीज़ें सेम है वो कट जाएगी। तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो और नहीं तो ऐसे कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूँ ये कैसे करेंगे। फर्स्ट गैस का मोलर मास अपन को ऑक्साइड का अननोन है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ MW1, प्रेशर है 2, इसका मोलर मास आपका कितना है 28, तो ये मैं 28 लिखूँगा, प्रेशर है इसका 5। तो आपको MW1 की यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड की वैल्यू मिल जाएगी 28 × 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका कटेगा 14 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 70 ग्राम। तो 70 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर तुम लोगों को ऐसे रिलेशन बनाना नहीं आता कि रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो मैं आप इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशन कैसे बनाएंगे। अब ये फॉर्मूला पता है ना। डेंसिटी में फर्स्ट के लिए लिख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेंसिटी आपकी डी है, प्रेशर 2 है, मोलर मास अननोन है, टेम्परेचर आपको आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर 273 आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इसके लिए लिखूंगा, ऑक्साइड लिख लिया, इसके लिए लिखता हूँ डी आपका वही सेम आएगा, प्रेशर 5, एम मोलर मास N2 का लिख दो आप यहाँ पे 28, आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर सेम है। ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो, फर्स्ट डिवाइड सेकंड। तो डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2 × मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस R × 273 डिवाइड बाय 5 × 28 इक्वल टू R × 273। तो ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देता हूँ। आई थिंक अब आपको दिख गया होगा, वो पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और वहाँ से आप MW के लिए फाइंड कर सकते हो, वही 5 × 20 डिवाइड बाय 2। तो दिस इज द राइट मेथड। कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही नहीं आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, 70 इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट मैं आपको एक MCQ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको नोट डाउन करिए। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ 2 गैसेस A and B इज़ 1:2। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है आपको, मॉलिकुलर वेट दे रखा है 2 गैस A और B का, उसका रेशियो आपको 1:2 दे रखा है। अब आगे बोला है दे आर इनक्लोज्ड इन 2 डिफरेंट फ्लास्क एट सेम टेम्परेचर pressure and both the flask contain same number of molecules. The ratio of volume of the flask must be। ठीक है, अब देखो आपको A और B दो गैस दे रखी है। ठीक है, इसका जो मॉलिकुलर वेट है MWA ले लो, इसको MWB ले लो, तो MWA डिवाइड बाय MWB का रेशियो आपको 1:2 आपको दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन वो सॉल्यूशन दिख रहा होगा। और साथ में क्या बोल रखा है यहाँ पे कि जो उसका टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे P1 होगा तो यहाँ पे भी P2 होगा, तो P1 को P मानूंगा, P2 को P मानूंगा, दोनों प्रेशर सेम है, टेम्परेचर भी T और T, दोनों टेम्परेचर सेम है। अब इसने बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम है, यानी कि मॉलिक्यूल सेम होंगे तो मोल भी सेम होगा, यानी कि N और N ही हो जाएगा, है ना, N1 N2 N सेम ही हो जाएगा। ठीक है, बस वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है मॉलिकुलर वेट। अब इसने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, V1 और V2 का क्या रेशियो होगा। तो मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन होती है आपकी PV = nRT। N क्या है यहाँ पे, मोल है। अब यहाँ पे N मोल है। अब आपको मॉलिकुलर वेट दे रखा है। अब आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। एक तरफ तो बोला कि मोल सेम है और एक तरफ मॉलिकुलर वेट दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। इसके ऑप्शन 1:1, 1:2, 2:1 और 1:4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोल है, अब मोल सेम है
तो मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी हो, अगर मोल सेम है, मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी हो, मोल सेम है, तो ये वी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एन आर टी बाय पी। एन सेम, आर सेम, टी सेम, पी सेम, तो वी भी तो कांस्टेंट होगा ना, तो दोनों के इसमें वी वन इक्वल टू वी टू हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर मॉलिक्यूलर वेट तो डिफरेंट है, बेटा मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा तो वहाँ पे गैस ए और बी का मास भी डिफरेंट होगा, तो मोल सेम आ रहा है, मोल सेम आ रहा है, पी सेम है, आर सेम, टी सेम, तो वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा, तो वी वन वी टू दोनों बराबर है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1:1। 1:1 मीन्स फर्स्ट इज द आंसर। तो ये सिंपल सा एमसीक्यू क्वेश्चन था। अब मैं आपको अगले वीडियो में इस टॉपिक की थोड़ी नई थ्योरी करूंगा, क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, डाउट आता है मुझसे पूछिए, फिर चैप्टर के एंड में और चैप्टर के मिड में भी अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।